अब यहां पर अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड एंड फेस स्पेक्ट्रम की, ठीक है ना, कोई भी आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो, कोई भी आपका एनालॉग सिग्नल हो, तो आप कैसे एम्पलीट्यूड, फेस, मैग्नीट्यूड ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो आप देखिए यहां पर हमने जो अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है वही एग्जांपल हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी कैलकुलेट हुआ है, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्सएफ, ये कितना हो जाएगा 1/√a² प्लस 4π² f², ठीक है। तो यही होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाएगी, देखिए अगर इस मैग्नीट्यूड में मैं f की जगह -f पुट करूं तो क्या होगा यहां पर, देखिए जब आप f की जगह -f पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो सेम रह जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी हमारे लिए कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये सेटिस्फाई करता है इवन सिमेट्री। इवन सिमेट्री मींस, इवन सिमेट्री के लिए हमने क्या स्टडी किया है कि जब भी हम वेरिएबल की जगह माइनस वेरिएबल पुट करते हैं, अगर आंसर सेम आता है तो आप बोलते हो इवन सिग्नल है या इवन सिमेट्री सेटिस्फाई करता है। तो आप यहां पर कंक्लूजन क्या दे सकते हो कि मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाई इवन सिमेट्री, जो आपने यहां पर प्रूफ किया है। क्लियर अच्छे से, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए एम्पलीट्यूड के बारे में। और ये जो हमने अभी प्रूफ किया है वो एक एग्जांपल को लेकर किया है, लेकिन ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल के थ्रू हमने शो किया कि कैसे हमारा इवन सिमेट्री सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ अब अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल का यूज करके फेस स्पेक्ट्रम की, तो देखिए यहां पर जब आप फेस की बात करते हैं तो फेस आपका किस तरीके से होगा, आप देखिए एंगल ऑफ एक्सएफ। तो ये जो एंगल ऑफ एक्सएफ है आपका, देखिए फेस जब भी आपको निकालना होता है, आपको पता है कि x प्लस जे वाई का फेस क्या होता है, tan इनवर्स y बाय एक्स, ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है कॉम्प्लेक्स सिग्नल में। तो यहां पर देखिए a प्लस जे टू पाई एफ है, मतलब x प्लस जे वाई का फॉर्मेट है। तो आप क्या लिखोगे, फेस tan इनवर्स y मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय x रियल पार्ट। लेकिन यहां पर क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जो लिखा हुआ है a प्लस जे टू पाई एफ, वो डिनोमिनेटर में है। तो जब भी एंगल जिसका निकालना है वो पार्ट डिनोमिनेटर में हो तो आप सामने क्या लगाएंगे, ऑलवेज माइनस। ये एंगल कैलकुलेशन होता है बेसिकली आपका, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ एक्सएफ आया है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं एक्स एफ में माइनस एफ कर दूं तो आप देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2πf/a। तो आप देख सकते हैं जो एंगल ऑफ एक्सएफ है वो एंगल ऑफ एक्स माइनस एफ के इक्वल नहीं है, बट माइनस साइन के साथ इक्वल है। देखिए दोनों में सिर्फ एक माइनस साइन का ही फर्क है। तो अगर वेरिएबल की जगह माइनस वेरिएबल पुट करने से माइनस साइन के साथ सिग्नल्स इक्वल हो जाएं, या जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएं, तो कौन सी सिमेट्री सेटिस्फाई होती है हमारी, ऑड सिमेट्री। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि फेस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाई ऑड सिमेट्री। तो बेसिकली इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इवन सिमेट्री और ऑड सिमेट्री का। एम्पलीट्यूड आपका सेटिस्फाई करता है इवन सिमेट्री, और जो फेस है फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो सेटिस्फाई करता है ऑड सिमेट्री। और ये भी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, हर एक क्वेश्चन में वैलिड होगी आपके लिए। अब यहां पर जो हमने एग्जांपल देखा है उसी एग्जांपल को दोबारा हम यूज करेंगे और एक और सिमेट्री सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर यहां पर मैं इस एग्जांपल को दोबारा लिख लूं, जो हमारा आंसर आया है 1/a प्लस जे टू पाई एफ, तो अगर हम यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट f कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, 1/a माइनस जे टू पाई एफ।
नाउ अब अगर हम x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ कैलकुलेट करें, मीन्स f की जगह माइनस एफ रखें, तो 1 अपॉन a प्लस जे 2 पाई एफ हो जाएगा। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो आपका xf है वो x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ के इक्वल है। और हमने ये भी स्टडी कर रखा है कि जब आप वेरिएबल की जगह माइनस वेरिएबल पुट करें और कॉन्जुगेट ले लें और अगर इक्वल आ गया वो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इवन कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है, इवन कॉन्जुगेट। सो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म विल सेटिस्फाई इवन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर ये जो इवन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी या इवन कॉन्जुगेट सिमेट्री सेटिस्फाई करेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या हमेशा करेगा या कुछ सिचुएशन में करेगा, कुछ सिचुएशन में नहीं करेगा? तो देखिए एग्जांपल के थ्रू तो हमें लग रहा है करेगा। जैसे देखिए मैंने आपको फेस और एम्पलीट्यूड के लिए क्या बोला, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऑलवेज करेगा। लेकिन क्या ये जो इवन कॉन्जुगेट वाला है, क्या ये हर एक एग्जांपल में करेगा? तो इसके लिए हमें एक और एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज को प्रूव करने के लिए। देखिए हमने जो यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर आप डेफिनेशंस को ध्यान से देखो तो अगर मैं डेफिनेशन में एक्स ऑफ कॉन्जुगेट एफ लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स टी ई की पावर प्लस जे 2 पाई एफ टी डी टी। नाउ अगर अब मैं माइनस एफ लूं तो ये वापस से आपका आ जाएगा एक्स टी ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी। तो यहां से भी हमें यही लग रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी यही दिख रहा था और यहां से भी यही दिख रहा है, फॉर्मूले से भी। लेकिन क्या यहां पर कोई हिडन पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं? यस, क्या है वो? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपने क्या किया, ई की पावर में जे माइनस जे की जगह प्लस जे कर दिया या जे की जगह माइनस जे। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक्स टी भी कॉम्प्लेक्स होता तो इस एक्स टी में भी आप क्या करते? इस एक्स टी में भी आप जे की जगह माइनस जे पुट कर देते। ठीक है, लास्ट स्टेप में जब आप एफ की जगह माइनस एफ पुट करते तो एक्स टी में तो एफ का कोई टर्म नहीं है, तो बस ई की पावर में ही एफ की जगह माइनस एफ होता, जिसके कारण ये दोनों ई की पावर तो सेम हो जाते। लेकिन एक्स टी चूंकि कॉम्प्लेक्स था तो यहां पर मान लीजिए अगर एक्स टी 1 प्लस जे था तो कॉन्जुगेट लेने के कारण अगर 1 माइनस जे हो गया तो यहां पर भी 1 माइनस जे ही रहेगा लास्ट स्टेप में भी। तो फिर ये एक्स एफ और एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एफ सेम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कंडीशन क्या है आपकी कि एक्स टी जो है आपका वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका रियल। तो एक्स टी शुड बी रियल, तभी आपका जो एक्स एफ है वो इवन कॉन्जुगेट होगा, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप इवन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्स टी शुड बी रियल। सो आई होप आपको ये जो सारी की सारी सिमेट्रीज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।